विशेष पेशकश में हमारे तमाम सहयोगी श्वेता सिंह, सईद अंसारी, चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बॉलीवुड ड्रग्स के काले समंदर में डूबता जा रहा है। इसमें हर रोज कोई ना कोई नया खुलासा, नया बड़ा नाम सामने आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। जी अंजना, आज दिया मिर्जा का नाम सामने आया, लेकिन इससे पहले बॉलीवुड की टॉप हीरोइन दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग्स में आया तो बॉलीवुड की मखमली दुनिया पूरी तरह खुरदुरी नजर आने लगी। नमस्कार, मैं हूं सईद अंसारी। बिल्कुल ठीक कहा श्वेता आपने। सुशांत के लिए काम करने वाली जया साहा से एनसीबी ने पूछताछ की तो उसमें एक और मैनेजर का नाम आया, करिश्मा का, और उस करिश्मा के चैट से नाम आया दीपिका पादुकोण का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बिल्कुल सही कहा सईद आपने, और इसी के साथ अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि दीपिका पादुकोण का क्या होगा। ये रामलीला के बाद जो उनकी ड्रग्स लीला सामने आई है, उसने पूरे देश में कई सवालों को जन्म दे दिया है। जिसको लोग अपना आदर्श मानते थे, वो दीपिका पादुकोण ड्रग्स के दलदल में और वो इस तरह से धंसी हुई है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि एनसीबी बहुत जल्द उन्हें समन जारी करके पूछताछ के लिए बुला सकती है। ड्रग्स के बाजार में बॉलीवुड की इज्जत तो सरेआम उतर गई दीपिका पादुकोण की। इसमें उस छवि की हार है जिसमें लोग किसी अभिनेता या अभिनेत्री में अपना रोल मॉडल देखते हैं, लेकिन बॉलीवुड आज दहका हुआ है तो अपनी मस्तानी पर लगे उस आरोप से जिसमें नशा है, नशे का धुआं है और जांच वाली एजेंसियां हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर दीपिका पादुकोण चढ़ चुकी हैं। उन्हें कभी भी पूछताछ का समन थमाया जा सकता है। हम आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं जो 28 अक्टूबर 2017 की है, जब मुंबई के कोको क्लब में फिल्म पद्मावत की प्रीमियम पार्टी हुई थी। आपको याद होगा कि तब उस फिल्म को लेकर कितना बवाल मचा था। उस फिल्म में पद्मावती की भूमिका में थी दीपिका पादुकोण। फिल्म रिलीज होने से पहले उसकी प्रीमियम पार्टी का पुराना चलन है, लेकिन उसमें नशे का चलन भी है। ये बात अब खुलने लगी है। उसी दिन पार्टी में जाने से पहले दीपिका ने क्वान कंपनी के मैनेजर करिश्मा से जो बात की, उसको पहले सुन लीजिए। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज, अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं। इस चैट में सुपरस्टार दीपिका पादुकोण जिस करिश्मा से ड्रग्स की मांग कर रही हैं, उसका सीधा ताल्लुक जया साहा से है, जो सुशांत सिंह केस में एनसीबी के रडार पर हैं और कई बार इससे पूछताछ भी हो चुकी है। करिश्मा नाम की ये महिला जया की ही कंपनी में मैनेजर है और एनसीबी की टीम करिश्मा तक जया की बदौलत ही पहुंची। हालांकि तब तक फिल्म पद्मावत रिलीज नहीं हो पाई थी, लेकिन फिल्म से पहले नशा जरूर दीपिका के सिर चढ़कर बोलने लगा था। बॉलीवुड को करीब से जानने वाले यूं ही नहीं सवाल उठा रहे हैं। लोग ऑफर करते हैं वहाँ पे छोटे छोटे एक्टर्स को, अपकमिंग्स को कि अरे यार, और वैसे भी आप यूपी बिहार से अगर आते हैं तो आपको बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता है बॉम्बे में। तो ये लोग ऑफर करते हैं और फिर अगर आप ना कर दें तो आपको मतलब उस गैंग से आपको एकदम ही दूर कर देंगे, हाय हेलो भी नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज कि आप हमारे साथ सो कॉल रहने लायक नहीं हो। दीपिका को एनसीबी कभी भी पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। इतना ही नहीं, जया साहा से एनसीबी ने दीपिका और करिश्मा के ड्रग चैट के बारे में पूछा है। जया से अधिकारियों ने ये भी पूछा कि क्या उनको पता था कि करिश्मा दीपिका को ड्रग्स पहुंचाती थी। वैसे करिश्मा के एनसीबी के सामने पूछताछ के लिए पहुंचने की गुंजाइश अभी नहीं दिखती। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों की माने तो फिलहाल जया साहा बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की जांच में एक बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आई हैं, क्योंकि कई बॉलीवुड हस्तियों के साथ उनके ड्रग्स को लेकर चैट सामने आए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज जया से पूछा कि और कितनी बॉलीवुड हस्तियों को आप ड्रग्स सप्लाई कर चुकी हैं। दीपिका को ड्रग्स में हैश पसंद है, गांजा नहीं, लेकिन करिश्मा से दीपिका की हैश की डिमांड ने बॉलीवुड के माथे पर कई संगीन सवालों को चिपका दिया है। क्या दीपिका पादुकोण से आगे भी ड्रग्स लीला में कुछ नाम है? क्या दीपिका से आगे कुछ बड़े हीरो का नाम भी आ सकता है? क्या दीपिका से पूछताछ हुई तो बॉलीवुड की बड़ी मछलियां ड्रग्स जाल में फंस सकती हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए जांच एजेंसियां दीपिका का इंतजार कर रही होंगी। तभी पता चलेगा कि सिल्वर स्क्रीन पर मोहब्बत के नाम फिदा होने वाली अभिनेत्री असल में क्या ड्रग्स पर फिदा हो जाती है। आज तक ब्यूरो। दीपिका
पादुकोण को देश के लाखों करोड़ों युवा अपना आदर्श मानते हैं, रोल मॉडल के तौर पर उन्हें देखते हैं। उनका नाम सुनकर दर्शक सिनेमा घरों में खिंचे हुए चले आते हैं, लेकिन उस दीपिका पर भी नशे के दलदल में धंसे होने के ये बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। बिल्कुल चित्रा, एनसीबी ने जब रिया चक्रवर्ती मामले में ड्रग्स पर जांच का दायरा अपना बढ़ाया, एक के बाद एक ये नाम निकलने लगे। जांच की उस आंच से बॉलीवुड की मस्तानी भी अब बच नहीं पाई है। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे ड्रग्स के खतरनाक रास्ते पर दीपिका के कदम बढ़ते चले गए। महज 22 साल की उम्र में दीपिका पादुकोण ने खुद को बॉलीवुड में हिट फिल्मों की गारंटी के रूप में स्थापित कर दिया था, लेकिन रुपहले पर्दे पर रामलीला वाली दीपिका का नाम ड्रग्स लीला में उछल गया। क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा के चैट में दीपिका का नाम सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि दीपिका का ड्रग्स कनेक्शन क्या बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का एक छोटा सा हिस्सा है? आज से ये फोर्सफुली सभी के द्वारा बाहर आई है, पर ये सब चीजें बहुत पहले से ही सभी के नॉलेज में थी कि ये सब चीजें इंडस्ट्रीज में, फिर वो बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो या पंजाबी इंडस्ट्री हो, या फिर पंजाबी इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े पैमाने में ये यूज किया जाता है, या वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्री हो या साउथ की हो, ये हर इंडस्ट्री में इसका सेवन होता है। अब हम आपको बता देते हैं कि ये कौन कंपनी है क्या। ये एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस कंपनी ने ऋतिक और दीपिका जैसे बड़े सितारों के लिए काम किया। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में इसके ऑफिस है। कंपनी में करीब 200 कर्मचारी काम करते हैं। इसमें सलमान की कंपनी यूबीटी का मालिकाना हिस्सा है। इस मामले में कंपनी के सीईओ ध्रुव से पूछताछ हुई, एक मैनेजर जया साहा से पूछताछ हुई और दूसरी मैनेजर करिश्मा को समन भेजा गया है, जिससे दीपिका ने हैश मांगी थी। दीपिका का नाम तो अब आया है, लेकिन बॉलीवुड के बड़े सितारों की ड्रग्स पार्टी की तरफ पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा पहले से ही सवाल उठाते रहे हैं, खासकर उस करण जौहर की पार्टी को लेकर, जिनमें दीपिका भी हाजिर थी। देश के लोगों ने इनको स्टार बनाया है और इन लोगों ने देश के साथ, देश के नौजवान पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अगर 2019 में ये इन्वेस्टिगेट हो गया होता तो आज सुशांत सिंह जैसे लोग या और भी जो आज इससे पीड़ित हुए हैं और वो आज हमारे बीच में होते और ये चीजें बहुत देर से पहले गंदगी खत्म हो चुकी होती। दीपिका का नाम आया तो बॉलीवुड में गहमा गहमी तेज हुई। ट्विटर पर अपने तीखे तीर से तैनात रहने वाली कंगना रनौत ने सोमवार रात दीपिका का नाम आते ही हमला बोल दिया। मेरे साथ बोलिए, डिप्रेशन ड्रग्स की लत का नतीजा है। अच्छी परवरिश और अलग क्लास का दावा करने वाले तथा कथित ऊंचे घरानों के स्टार बच्चे अपने मैनेजरों से पूछते हैं कि माल है क्या। और फिर मंगलवार की सुबह सुबह दूसरे ट्वीट में कंगना ने दीपिका के बहाने उन्हें निशाने पर लिया, जो डिप्रेशन और नशे के कॉकटेल को नकारते रहे। मैंने खास तौर पर दीपिका की मानसिक अस्वस्थता की बात की थी। जब आप डिप्रेशन में होते हो तो अपने दिमाग के साथ नहीं उलझते और ना ही ड्रग्स लेते हैं। मैंने उस केस को उदाहरण के तौर पर पेश किया और दीपिका का नाम लिया, लेकिन मैं जानती हूँ आप दिखावा करेंगे जैसे कुछ नहीं समझते। दीपिका का नाम आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आगे और कौन। ड्रग्स लीला में बॉलीवुड कहां तक डूबा है? मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। पहले ड्रग्स मंडली में रिया चक्रवर्ती का नाम आया, फिर उसके साथ वालों का नाम आया, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब जांच पड़ताल का दायरा बढ़ाया, तेज की इसमें दीपिका पादुकोण का नाम खुलकर अब सामने आ गया है। बॉलीवुड में खलबली मची हुई है श्वेता। और अंजना, अब बात ये हो रही है कि अगर ड्रग्स चैट की बात सही निकली और कानून की कसौटी पर दीपिका पर लगे आरोपों को कसा गया तो क्या होगा? क्योंकि हिंदुस्तान में ड्रग्स के इस्तेमाल और खरीद फरोख्त पर कानून कड़े हैं, लेकिन इसके लिए एनसीबी को अभी कई बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना होगा। दीपिका पादुकोण का करिश्मा से ड्रग्स वाली चैट में हैश और गांजा जैसे शब्दों का इस्तेमाल। हैश मंगाने के आरोप में फंस सकती हैं दीपिका। नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट में बढ़ेगी दीपिका की मुश्किलें। नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत हैश और वीड नशीले पदार्थ की श्रेणी में आते हैं और इनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।
साल 2017 के दीपिका पादुकोण के इस चैट का खुलासा तब हुआ जब एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया साहा से कड़ाई से पूछताछ की। अब एनसीबी कभी भी दीपिका से पूछताछ के लिए समन कर सकती है। उनसे इस चैट के बारे में सवाल जवाब हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दीपिका के इस चैट से क्या साबित होता है और दीपिका पर क्या आरोप बनते हैं। चैट की भाषा को ध्यान से देखिए तो इसमें हैश और गांजा जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही दीपिका हैश भी मांग रही हैं। इस चैट के आधार पर एनसीबी दीपिका पादुकोण पर शिकंजा कर सकती है। उसके तहत सेक्शन 8C यानी प्रतिबंधित चीज खरीदना और इस्तेमाल करना, सेक्शन 20B ड्रग्स बनाना, रखना, बेचना, खरीदना या इस्तेमाल करते पाए जाना, सेक्शन 27A प्रतिबंधित ड्रग्स से जुड़ी एक्टिविटी को बढ़ावा देना जैसे आरोप लगाए जा सकते हैं। अगर ऐसी धाराएं लग गईं तो दीपिका बहुत मुश्किल में फंस जाएंगी। लेकिन इस मामले में दीपिका तक पहुंचने के लिए अभी एनसीबी को कई कड़ियां जोड़नी पड़ेंगी। दीपिका और करिश्मा के बीच बातचीत में ये साफ नहीं है कि हैश और वीट का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा था। दीपिका ड्रग्स खुद के लिए मंगा रही थी या किसी और के लिए। अगर दीपिका ड्रग्स खरीद रही थी तो पैसे का ट्रांजैक्शन साबित करना होगा, यानी लेन देन जिसकी कोई जानकारी नहीं आई है। ड्रग्स की मांग करने, ड्रग्स की सप्लाई होने और इसके बदले में पैसे देने की पूरी चेन को स्थापित करना होगा। दीपिका ड्रग्स किससे मंगा रही थी? क्या वो पैडलर से सीधे संपर्क में थी? इस चेन को भी साबित करना होगा। इस चैट में ड्रग्स की मात्रा का भी जिक्र नहीं है, यानी ड्रग्स लिया गया तो कितना। अगर इन सारी कड़ियों को एनसीबी जोड़ पाती है तो बॉलीवुड की मस्तानी के लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। अगर इस केस में कोई चैटिंग है, कॉल रिकॉर्ड है, सीडीआर कब्जे में ली गई है या मांगी गई है किसी अथराइज चैनल से, तो उन सब चीज़ों की अपनी हैसियत है एविडेंस एक्ट के तहत, और वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी और ट्रायल के दौरान भी वो कोर्ट में इस्तेमाल की जाएंगी। अब हम आपको बताते हैं कि ड्रग्स लेने की सजा क्या है। कोकीन, मॉर्फिन या हेरोइन लिया तो 1 साल की जेल या 20,000 का जुर्माना या दोनों। दूसरे नशीले पदार्थ लिया तो 6 महीने की कैद या 10,000 का जुर्माना या दोनों। माल है क्या वाली चैट दीपिका के लिए ऐसी सिरदर्द बन चुकी है जिससे निकलना फिलहाल तो आसान नहीं दिखता। मुंबई से अरविंद ओझा और विद्या के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। दीपिका का नाम हैश की डिमांड को लेकर ड्रग्स मंडली में आ गया। वैसे दीपिका से पहले सुशांत के साथ काम कर चुकी छिछोरे गर्ल श्रद्धा कपूर और केदारनाथ में काम करने वाली सारा अली खान का भी नाम आ चुका है। सईद जी श्वेता, वो सारे के सारे ड्रग्स चैट्स भी एनसीबी को मिल चुके हैं जिनमें श्रद्धा जया साहा से सीबीडी ऑयल की मांग कर रही हैं। लेकिन इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम आया दिया मिर्जा का। ड्रग्स कंपनी का ये खेल रिया से दिया तक पहुंच चुका है। हालांकि दिया ने ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। डी यानी दीपिका पादुकोण, डी यानी दिया मिर्जा, एस यानी सारा अली खान, एस यानी श्रद्धा कपूर, एन यानी नम्रता शिरोडकर, आर यानी रकुलप्रीत सिंह, आर यानी रिया चक्रवर्ती। बात रिया चक्रवर्ती से निकली थी और दीपिका पादुकोण से होते हुए अब दिया मिर्जा तक पहुंच गई। लेकिन दिया मिर्जा ने ड्रग्स लेने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। ड्रग्स कनेक्शन में रिया के खुलासे के बाद सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर जया साहा भी रडार पर आई। एनसीबी ने जब जया साहा के मोबाइल फोन से चैट रिट्रीव किए तो सामने आया कि बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज को वो ड्रग्स सप्लाई किया करती थी। एक ड्रग्स चैट में श्रद्धा कपूर का भी नाम आया जो सीबीडी ऑयल मांग कर रही है। इसमें जया कहती है जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। इसके बाद जया कहती है आज मैं सीबीडी ऑयल जिनके हाथ भेज रही हूँ। इस पर श्रद्धा कपूर कहती है हाय थैंक यू। जया स्माइल में जवाब देती है। इसके बाद श्रद्धा कहती है सुनो मैं फिर से एसएलबी से मिलना चाहती हूँ। अब सवाल है कि एसएलबी कौन है। बताया जा रहा है कि ये कोड बॉलीवुड के किसी बड़े नाम का है, लेकिन अभी इस पर से पर्दा उठा नहीं है। जया ने पूर्व मिस इंडिया और 90 के दशक की अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर से भी ड्रग्स चैट की थी। एनसीबी ये पता लगाने में जुटी है कि जया साहा के चैट ग्रुप में बॉलीवुड के कितने सितारे थे और कब कब उन्हें वो ड्रग्स मुहैया कराती रही।
आखिर इस सवाल को सिनेमा के मखमली पर्दे और सड़क से उठाकर संसद तक पहुंचा दिया गया है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है। बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण का नाम आने के बाद नशे के कारोबार पर चढ़ा शराफत का नकाब उतरने लगा है, लेकिन इंतजार हो रहा है कि बॉलीवुड में ड्रग्स की थाली में अभी कितने छेद निकलते हैं। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। अब यहाँ पर रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। दिखाएंगे आपको विवादों से बॉलीवुड की मस्तानी एक्ट्रेस का क्या है नाता, और ये भी बताएंगे सईद कि ड्रग्स और डिप्रेशन पर कैसे घिर गई हैं दीपिका। देखते रहिए आज तक। कहने के लिए बॉलीवुड ए लिस्टर, लेकिन जिस तरीके से दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है, बहुत सारी चीजें उन्हें स्पष्ट करनी होगी। पद्मावत को लेकर विवाद में फंस चुकी है। इसके बाद छपाक फिल्म के प्रमोशन के लिए जेएनयू गई थी। यूं तो कहा जाता है कि दीपिका पादुकोण इन सवालों से कभी खामोश नहीं होती। अंजना, बिल्कुल, लेकिन इस बार जो मामला है श्वेता, वो बहुत गंभीर है। ड्रग्स चैट के शोर ने दीपिका को खामोश कर दिया है। आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की इस कामयाब एक्ट्रेस का सफर, जो अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल में फंस गई है। दीपिका पादुकोण अब ड्रग्स जाल में फंस गई है। ओम की शांति प्रिया से बाजीराव मस्तानी की मस्तानी और पद्मावत की पद्मावती तक यादगार किरदार निभाने वाली दीपिका पर ड्रग्स का दाग लग गया है। 13 साल के फिल्मी करियर में दीपिका पहले भी कई बार विवादों में रही। हर विवाद ने उनकी अग्नि परीक्षा ली और हर बार उसमें दबकर दीपिका का, फिर चाहे बाजीराव मस्तानी हो या पद्मावत। दिसंबर 2015 में जब दीपिका और रणवीर आज तक पर आए, तब उनकी फिल्म बाजीराव मस्तानी रिलीज हुई। इश्क जो तूफानी दरिया से बगावत कर जाए वो इश्क, भरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क, हर जंग जीते पर दिल से हार जाए वो इश्क, जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए वो इश्क। इस दौरान दीपिका ने कहा था कि वो किस्मत पर यकीन करती है। मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करती हूँ, और इस वजह से जब जब दीपिका विवादों में आई, उन्होंने उसे अपनी तकदीर का हिस्सा माना। लेकिन सबसे बड़ा बवाल खड़ा हुआ जब उनकी फिल्म पद्मावत शुरू 2016 में फिल्म के लॉन्च होने के साथ ही कर्णी सेना ने विरोध शुरू कर दिया। राजपूत कर्णी सेना को ऐतराज था कि पद्मावती के किरदार को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। दो 2017 में जयपुर में फिल्म के सेट पर तोड़फोड़ की गई और संजय लीला भंसाली को तो थप्पड़ तक जड़ दिया गया। दीपिका की नाक काटने की बात होने लगी। अक्सर हर मुद्दे पर अपनी राय खुलकर जाहिर करने वाली दीपिका ने तब आज तक से खास बातचीत में कहा था कि फिल्म जगत के लोगों को अक्सर निशाना बनाया जाता है। I feel like, in fact, time and again, that the film fraternity is always targeted. And I felt like this time it kind of got way out of hand. तब दीपिका की ये राय थी, लेकिन अब वो खामोश है क्योंकि उनकी ड्रग चैट कुछ ज्यादा ही शोर कर रही है। डी का मतलब दीपिका ही नहीं, ऐसा उनके फैंस ने कभी सोचा भी नहीं होगा। यही नहीं, एसिड अटैक पीड़िताओं के मुद्दे पर बनी फिल्म छपाक में भी काम किया। इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान दीपिका जब दिल्ली आई थी, तब जेएनयू में लेफ्ट राइट की जंग छिड़ी थी। दीपिका जेएनयू में जारी विरोध को मौन सहमति देने पहुंच गई थी। इससे पहले आज तक से बातचीत में बेबाकी से कहा था कि सरकार की ओर से कार्रवाई ना होना उन्हें गुस्सा दिलाता है। I feel angry कि एक तो this is happening, but at the same time the fact कि action is not being taken, ये सोचने की बात है। लेकिन जब से ये वीडियो सामने आया, जब से बॉलीवुड पर ड्रग्स को लेकर आरोप लगे हैं, तब से दीपिका खामोश है। उनकी खामोशी हजार सवालों को जन्म दे रही है। आज तक ब्यूरो। दीपिका पादुकोण मेंटल हेल्थ को लेकर
पहले भी सुर्खियों में रही और वो खुद इसके बारे में बात करती है। वो कहती है कि उन्होंने डिप्रेशन को झेला और दूसरों की मदद के लिए वो अपने ऊपर गुजरी मुसीबत को शेयर करती हैं। इसी सिलसिले में दीपिका ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक ट्वीट किया था। बिल्कुल 34 साल की दीपिका पादुकोण के इस ट्वीट को लेकर वो काफी ज्यादा ट्रोल हुई थी और अब ड्रग्स मामले में नाम सामने आते ही कंगना ने दीपिका पर उन्हीं के शब्दों से वार कर दिया है। आपको दिखाते हैं ड्रग्स की इस मुसीबत से पहले दीपिका की जिंदगी किन मुश्किलों से घिरी रही थी। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर 2007 में बच्चन आए हसीनो फिल्म के दौरान करीब आए थे, लेकिन उनका ये अफेयर 2 साल भी नहीं चल सका। दीपिका ने रणबीर को कटरीना के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था और उसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। दीपिका ने कहा था कि इस ब्रेकअप का उन पर बहुत बुरा असर हुआ, उनके आंसू रुकते नहीं थे। साल 2012 में दीपिका और रणबीर करीब आए। उस वक्त दोनों रामलीला फिल्म में साथ साथ काम कर रहे थे। रिश्तों में दीपिका इतनी बार धोखा खा चुकी थी कि वो अब किसी भी रिश्ते में बंधना नहीं चाहती थी। रणबीर इसके लिए राजी थी, लेकिन रणबीर के सिवाय कोई था भी नहीं जिसे दीपिका कबूल कर ले। इनकी बातों को एंजॉय करती हैं ये जो आपके बारे में बोलते हैं। ओके, तो मैं एक बात क्लैरिफाई करती हूँ। लोगों को लगता है कि इनफैक्ट बहुत लोग मुझे कहते हैं कि वाह यू आर सो लकी, 24 आवर्स एंटरटेनमेंट एंड, पर ये एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसे नहीं है। आई थिंक ये रियल लाइफ नहीं है, मतलब रियल है पर इतने सारे लोग हैं तो एक एनर्जी आ जाती है इनके अंदर, पर एक्चुअली जो है बहुत ही नरम है, बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही इमोशनल है। दोनों की रिलेशनशिप 6 साल तक चली। इस दौरान दोनों ने साथ 5 फिल्में की। 2018 में दीपिका और रणबीर ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला कर लिया। 14 नवंबर 2018 को इटली के लेक कोमो की खूबसूरत लोकेशन पर दोनों ने दुनिया की नजरों से दूर 7 फेरे लिए। इस खुशनुमा जिंदगी के पीछे एक मुश्किल वो भी है जिसका जिक्र दीपिका अक्सर किया करती है। किसी को यकीन नहीं हुआ कि आखिर दीपिका को किस बात का गम है कि उसे इस मुश्किल का सामना करना पड़ा। आज तक पर दीपिका ने इसका राज खोला था। The triggers could be different for different people, but it's something that came on very unexpectedly, and I think it was important for me to share my story, to share my journey, to share my experience with the intention of helping other people who were probably struggling with the same thing but not being able to recognize what they were going through. दीपिका ने कहा कि पहली बार फरवरी 2014 में उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ सब कुछ सही नहीं है। इस साल दावोस में दीपिका को मेंटल हेल्थ पर जागरूकता पैदा करने के लिए क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 15th February 2014, I vividly remember waking up with a hollow feeling in my stomach. I felt empty and directionless. I'd become irritable, and for someone who loves to multitask, making decisions suddenly felt like a burden. I would cry endlessly. Waking up every morning had become a struggle. I was exhausted, and I often thought of giving up. My mother, who recognized that something was amiss, insisted I seek professional help. Subsequently, I was diagnosed with anxiety and clinical depression. लेकिन जैसे ही दीपिका की ड्रग्स चैट सामने आई, कंगना ने ड्रग्स और डिप्रेशन के कनेक्शन पर तंज करने में देर नहीं की। मेरे साथ बोलिए, डिप्रेशन ड्रग्स की लत का नतीजा है। अच्छी परवरिश और अलग क्लास का दावा करने वाले तथा कथित ऊंचे घरानों के स्टार बच्चे अपने मैनेजरों से पूछते हैं कि माल है क्या। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद दीपिका ने ट्वीट किया था और लिखा था, मेरे साथ बोलिए, आप डिप्रेशन से मुंह नहीं मोड़ सकते। इसी अंदाज में कंगना ने दीपिका को लेकर ट्वीट किया। दरअसल ड्रग्स के मुद्दे पर कंगना ने ही मुहिम का आगाज किया था, जिसकी लपेट में अब बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दीपिका ने रणबीर सिंह को क्यों कहा था, आप मेरे सुपर ड्रग हैं।
ड्रग्स विवाद में फंसे दीपिका का एक पुराना पोस्ट जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में दीपिका अपने पति रणवीर को सुपर ड्रग बता रही हैं। ये पोस्ट साल 2019 का है, जिसे दीपिका ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया। साथ में रणवीर सिंह की एक तस्वीर भी शेयर की। कहते हैं दीपिका और रणवीर के बीच पर्दे पर ही नहीं, निजी जिंदगी में भी अच्छी केमिस्ट्री है। दोनों में हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन ड्रग्स लेने के गंभीर आरोपों से घिरी दीपिका का एक पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है। इस इंस्टाग्राम पोस्ट में रणवीर की तस्वीर है, जिसमें उनकी टी शर्ट के पीछे लिखा है लव इज अ सुपर पावर। इस पर कमेंट करते हुए दीपिका ने लिखा है एंड यू माई सुपर ड्रग। दीपिका के इस पोस्ट पर अब यूजर्स माल है क्या जैसे कमेंट कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो इस पूरे मामले पर दीपिका पादुकोण बुरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही हैं। ड्रग्स मामले पर समन जारी करके कब एनसीबी पूछताछ के लिए उन्हें बुलाएगी, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। अंजना, श्वेता, सईद और मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।